हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा था। जिस जगह वृंदा सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है कि लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा अस्तित्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शालिग्राम की जय हो, माता तुलसी की जय हो, सभी देवी देवता की जय हो। कथा के अनुसार जो कि श्रावण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी, उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित जो कि बद्री का वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और फिर वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। फिर मैं भी अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हों। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा और श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। और फिर तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी लोक तो भोगना ही था। और फिर तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी, जो कि उस समय इनका नाम वृंदा था। नारायण का वह पार्षद जो कि दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से जन्म लिया, जिसका कि नाम जालंधर भी था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी शंखचूड़ को देखो, यह इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। और फिर तुलसी, जिनका नाम वृंदा था, उनको लगा कि जिनकी तपस्या पूर्ण हुई इसी का फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी वृंदा के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया।
इसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा जो कि बिगड़ सी गई, और शंखचूड़ यानी कि जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था। पर अधिकार और राज छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बिंदा परम साध्वी है, उसका विवाह जो कि शंखचूड़ जालंधर के साथ करवाया था, और फिर शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी को छला न जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म में वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उससे युद्ध करे। और शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे देवादित्य, मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे। हमारा आपका युद्ध अगर होगा तो वह शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्यों को समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध से द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी वृंदा तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारे सतीत्व से मेरी रक्षा होगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया और शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र पर प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाते तो आखिर किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने दिख ही नहीं रहा था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा और शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुँचे और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगाता हूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतीत्व तेज शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और फिर त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के मरते ही भगवान विष्णु, जो कि अपने असली रूप में आ गए, सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लगा कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। और फिर भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर रहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी
और मैं शालिग्राम पत्थर रूप में होऊंगा। मेरे शीर्ष पर तुम सदा आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख के ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी घनघोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रशस्त के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दर से होगी। मेरे शीर्ष पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद को प्राप्त करोगी और जो भी मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसके कई जन्मों के पाप और ताप नष्ट होंगे तथा मेरा कृपा प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो।